इस बीच पाकिस्तान में बाजवा के बाद अब नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी सऊदी अरब के आगे झोली फैलाने के लिए तैयार हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है और पाकिस्तान की हालत यह हो गई है कि उसके पास अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं बचे। इसके अलावा पाकिस्तान पर दूसरे देशों से लिए गए भारी भरकम कर्ज को चुकाने का भी दबाव है। ऐसे में पाकिस्तान को इस महासंकट से उबारने के लिए नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर सऊदी अरब का दौरा करने वाले हैं। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक इस दौरान आसिम मुनीर सऊदी अरब को रक्षा क्षेत्र में मदद करने की पेशकश करेंगे और बदले में उससे पैसों की गुहार भी लगाएंगे। इससे पहले जनरल बाजवा ने भी सऊदी अरब का दौरा कर पाकिस्तान को कर्ज दिलवाया था, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान की हालत नहीं सुधरी और सरकार की गलत नीतियों से पाकिस्तान में महंगाई चरम पर पहुंच गई। इसके अलावा पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से घट रहा है, जिसकी वजह से दूसरे देशों से सामान मंगवाना भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गया और फिर धीरे धीरे वहां सभी चीजों के दाम आसमान पर पहुंच गए। हालांकि खबर है कि आसिम मुनीर को सऊदी अरब दौरे से कुछ खास हासिल नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उन्हें पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाया गया था तब उन्हें लेकर सऊदी अरब ने नाराजगी जताई थी। इसकी वजह थी कि उस वक्त सऊदी अरब तक ये बात पहुंचाई गई थी कि आसिम मुनीर शिया मुसलमान है, जिस पर सुन्नी मुसलमानों की ज्यादा आबादी वाले देश सऊदी अरब ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने इस पर सफाई दी थी और इस खबर को झूठा बताया था। इधर तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन पर जेल कर्मचारियों ने धमकी देने का आरोप लगाया। उन्होंने इसकी शिकायत जेल प्रबंधन से की और आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन ने कई बार उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दी। सत्येंद्र जैन पर लगे इन आरोपों की जेल प्रबंधन ने जांच की और उसकी रिपोर्ट जेल के डीजी को सौंप दी, जिसमें जेल स्टाफ ने सत्येंद्र जैन पर कई संगीन आरोप लगाए। इधर वंदे भारत ट्रेन पर बिहार में पथराव होने पर ममता बनर्जी बिफर गई, क्योंकि इससे पहले आरोप लगा था कि बंगाल में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पता चला कि घटना बंगाल में नहीं बल्कि बिहार में हुई थी। इस पर ममता बनर्जी बिफर गईं और उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। बंगाल को बदनाम करते हैं, मैं उसको कंडेम करती हूँ। वंदे भारत ट्रेन पर 2 दिन पहले ही कुछ लोगों ने पथराव किया था। उनकी ट्रेन पर पत्थरबाजी करते हुए एक तस्वीर भी सामने आई। इस बीच तुर्की ने अपनी भरोसेमंद बख्तरबंद गाड़ी किर्पी की नई खेप रूस के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करने के लिए यूक्रेन रवाना कर दी। इससे पहले अगस्त में भी तुर्की ने जंग के मैदान का बड़ा योद्धा माने जाने वाली 50 किर्पी बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन भेजी थी, जिसके करीब 5 महीने बाद तुर्की ने एक बार फिर यूक्रेन के लिए 42 किर्पी बख्तरबंद गाड़ियों को यूक्रेन भेजा। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखा कि ट्रेन के जरिए फिर कुछ बख्तरबंद गाड़ियां ज़ेलेंस्की की सेना की मदद के लिए रवाना कर दी गईं। पहले भी खबरें आई थी कि तुर्की की ओर से यूक्रेन को आने वाले दिनों में ऐसी करीब 150 बख्तरबंद गाड़ियां और मिलने वाली हैं, जो पुतिन की सेना के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। इससे पहले तुर्की के बारकताश TB2 ड्रोन भी इस जंग में यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हुए थे और अब तुर्की का एक और भरोसेमंद हथियार पुतिन की सेना की नींद उड़ा सकता है, क्योंकि तुर्की की इन बख्तरबंद गाड़ियों के निचले हिस्से में V शेप का एक कवच लगा होता है, जो बारूदी सुरंग से होने वाले धमाकों से इन्हें बचाता है और इनमें जवानों के बैठने के लिए सीट इस तरह से बनाई गई है कि वो धमाके की वजह से बनने वाले दबाव को बेअसर कर देती है। साथ ही इनमें जैमर सिस्टम भी लगाया जा सकता है, जो सड़क पर बिछाई गई बारूदी सुरंगों में धमाके के लिए भेजे गए सिग्नल को जैम कर देता है और जंग के मैदान में ये बख्तरबंद गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से फर्राटा भर लेती हैं, जिस वजह से इनके दुश्मन की पकड़ में आने की संभावनाएं कम रहती हैं। एक खास बात यह भी है कि ये गाड़ियां ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाली मशीन गन से तो लैस हैं ही, साथ ही दुश्मन की गोलियां इन गाड़ियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाती और इनमें बैठकर 10 सैनिक जंग के मोर्चे पर निकल सकते हैं। इन बख्तरबंद गाड़ियों की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बारूदी सुरंगों के धमाके से भी इनका बाल भी बांका नहीं होता।